चलते थे न्यूज की तरफ, लेकिन आज सबसे पहले एक वीडियो। जी, आपने देखा कि बहुत सी जो थी वो पुलिस वैन्स थी और ये ज़मान पार्क की तरफ जा रही थी, यानी ज़मान पार्क लाहौर जहां इमरान खान रहते हैं। कहा यही जा रहा था जी, पिछले कई दिनों से यही कहा जा रहा है कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक तो अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन रोज रात को 12-1 बजे के बाद ये नौटंकी चल रही होती है कि जी पुलिस वैन्स जो हैं वो जमान पार्क की तरफ जाती हैं और साथ ही साथ इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं, इवन उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह भी रह चुके हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो या चाहे वो उनके दूसरे कई असद उमर साहब और कई दूसरे उनके साथी जो हैं, और वो भी जी आलू पालक की सब्जी जो बनती छोड़ के जिनकी दादी अम्मा यहाँ आ गई थी, जी हाँ, शहबाज गिल वो भी शामिल है। हर कोई ट्विटर पे ये लगा देता है या सोशल मीडिया पे ये लगा देते हैं कि जी जल्दी जल्दी पहुंचो जमान पार्क, और वहां पर क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच रही है। होता हुआ था कुछ नहीं है वहां पर। कुछ लोग जमा हो जाते हैं, हंगामा होता है, अपना बातें करते हैं, नाचते कूदते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर चले जाते हैं। और लेकिन इतनी घबराहट किस बात की है आप लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आ रही पीटीआई वालों को। इसलिए कि इमरान खान ने तो खुद कहा था कि जी हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे और सारी जेलें भर देंगे। यानी कि खान साहब तो खुद तैयार थे कि जी ना सिर्फ ये कि बल्कि ये भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराइए, यानी जो पब्लिक है वो जो यानी जो पब्लिक खान साहब के साथ है वो भी आए और वो आकर रजिस्ट्रेशन कराए और बताए कि हाँ जी हमें जेल जाने का शौक है। अब पता नहीं कितने लोग खान साहब के पास पहुंचे जिन्होंने कहा कि उन्हें जेल जाने का शौक है, लेकिन उनके अपने लीडर यानी कि इमरान खान न्याजी वो तो जी जेल जाने को तैयार नहीं है। और न्याजी साहब का यही हर बार नौटंकी होती है कि जैसे ही रात होती है, और पता नहीं रात को पुलिस क्यों जाती है, भाई दिन में भी जाके खान साहब को पकड़ा जा सकता है अगर वाकई में अरेस्ट करना हुआ। लेकिन रात को जैसे ही 11-12 बजते हैं उसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक हंगामा हो जाता है और कहा जाता है कि जी खान साहब को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और खान साहब जो है अच्छे लीडर है, मतलब अनाउंसमेंट खुद की उन्होंने कि जी हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन अब चाहते ये हैं कि पब्लिक वो प्यार की हथकड़ियां लगा के जेल चली जाए और खान साहब को कह के भाई तुम घर बैठो आराम से। और खान साहब जो है घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उनके लीडर्स तो खैर उनके साथ के यानी लीडर्स जो हैं या उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो तो जी भाषण देते ही हैं कि जी हम खान साहब जो है वो हमारी रेड लाइन है, हम खान साहब को ले जाने नहीं देंगे, हम ये वो। लेकिन खान साहब के सपोर्टर्स भी कुछ हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। खान की तरफ अगर किसी ने मैरी नगर से देखा तुम्हारी आंख फोड़ दी जाएगी। इमरान खान की तरफ उठने वाला हर हाथ तोड़ दिया जाएगा। वो पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का टीपू सुल्तान है। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा पाकिस्तान, गर्दन काट भी दोगे तो लहू बोलेगा इमरान खान। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने एक तो पता नहीं किधर किधर से शेर ये लोग लेकर आते हैं। और जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को अरेस्ट किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स लाहौर से या कहीं से पहुंचते हैं जमान पार्क की तरफ वो किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जी ये बात तो आपके लीडर ने खुद ही कही है कि हमने जेल भरनी है, और अब जब जेल भरने का टाइम आया है तो आप में से कोई तैयार ही नहीं होता जेल जाने के लिए। अजीब बात है वैसे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि अब आखिर खान साहब को कब अरेस्ट किया जाएगा। वैसे तो राना सनाउल्लाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जी मैंने तैयारी पूरी कर ली है और इमरान खान को अरेस्ट किया ही जाएगा। कमर जावेद बाजवा साहब, जी हाँ कौन नहीं जानता सर को। सर का जाहिर हमारे आर्मी चीफ भी रहे हैं और कई वजह से जो है वो न्यूज में रहते हैं। तो आर्मी चीफ जो हमारे पहले रह चुके हैं उन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू उन्होंने दिया है जावेद चौधरी साहब को जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसमें बाजवा साहब का कहना है कि जब इमरान खान से उनकी बातचीत होती थी तो जो बाजवा साहब है वो रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते थे। ये पता नहीं किसने, ये पुराना सा कोई मेरे ख्याल है टेप रिकॉर्डर टाइप कोई चीज लग रही है मुझे मुझे लगता है यही करते थे। खैर, तो बाजवा साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि बचपन से बाजवा साहब को रिकॉर्डिंग का और मीडिया का बड़ा शौक होगा, इसलिए कि
कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे बात करने आया है और आप जो है वो मतलब उसकी रिकॉर्डिंग कर लें तो कोई अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब का कहना है कि जी उन्होंने रिकॉर्डिंग की, इमरान खान साहब की बातों की, और उसमें ये भी उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को इमरान खान ने गाली दी। जी हाँ, इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान को गाली दी, लेकिन पंजाबी में गाली दी। तो जाहिर है कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या पता कि क्या कहा होगा। तो लेकिन वहां जो लोग बैठे थे, जो लोग इमरान खान के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे और बातें सुन रहे थे, उन्होंने जाके मोहम्मद बिन सलमान को पूरी अच्छी सी ट्रांसलेशन के साथ अरबी में बताया उस गाली का, और गाली का मतलब बताया। तो उस पे जो है सब बड़े हैरान है, सब बड़े परेशान है। हमारे बहुत से दोस्त हैं इंडियन मीडिया से, वो भी मतलब शोज कर रहे हैं और बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि भला बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान ने यूं गाली दे दी, और फिर ये कि इमरान खान तो मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी चला रहे थे और वो तो ड्राइवर थे, और ड्राइवर जो है वो मालिक को गाली कैसे दे सकता है। तो जो मैंने वहां कहा था वही मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जी बिल्कुल ड्राइवर जो है वो मालिक को गाली दे सकता है। अगर मतलब ड्राइवर उधार मांगेगा, कहेगा कुछ पैसे दे दो, और मालिक कहेगा चलो निकलो फूटो, तो फिर वो अगर सामने नहीं तो कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने रूम में, कहीं कोने में जाके गाली तो कम से कम देगा ना। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि हमारे लोगों ने जाकर, यानी कि पाकिस्तानियों ने जाकर उस गाली की ट्रांसलेशन बताई मोहम्मद बिन सलमान को। तो अब आप लोगों को क्या लगा कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि सरदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, और सरदार ने कहा है कि जी पाकिस्तान को कोई फंड नहीं दे रहे वो। और साथ साथ काफी मतलब मेरा ख्याल है कान के नीचे भी दो चार लगाई होंगी, लेकिन वो खबर अभी तक आई नहीं है, ये बहरहाल आ गई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे बाजवा साहब तो ये कह रहे थे कि जी मैं रिटायरमेंट के बाद गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा, किसी को नजर नहीं आऊंगा। जाहिर है इतना पैसा जो उन्होंने बनाया है, जो कमाया है, जो उड़ाया है, या जो मतलब जिस तरीके से भी मतलब जैसे कहते हैं ना हाथ की सफाई वट एवर, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद तो जाहिर है कि वो पैसा गिनने में लगे रहेंगे, पैसा उड़ाने में लगना चाहिए था उनका टाइम। तो इसलिए वो कह रहे होंगे कि मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। तो कभी वो दुबई में नजर आते हैं, तो कभी वो यूके में नजर आते हैं, तो कभी कहीं, जैसे वो पुरानी मूवीज में आप देखते थे ना, बल्कि अभी भी शाहरुख वगैरह की मूवीज में और उससे पहले बच्चन साहब की मूवी में सॉन्ग्स जो आते थे वो कभी इधर खड़े हैं, कभी उधर खड़े हैं, कि सॉन्ग के अंदर चार छह जगह जो है वो हीरो हीरोइन नजर आते थे। आजकल बाजवा साहब वैसे ही हैं, कभी यहाँ नजर आते हैं, कभी वहां नजर आते हैं, कभी दुबई में नजर आते हैं, कभी कहाँ नजर आते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि वो यही कह रहे हैं ना कि मैं किसी को नजर नहीं आना चाहता, फिर भी नजर आ रहे हैं। मगर अब देखना यह है कि इमरान खान साहब ने किया ये है, उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को लेटर लिखा है और कहा है कि जी इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो मतलब मेरे बारे में कुछ भी कहते घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब आरिफ अलवी साहब के बारे में अभी मैं आपको बताती चलूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके बारे में भी बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि वो मुंह पे मास्क लगा लगा के जो है ना वो भाई लोग से मिल रहे हैं आजकल। भाई लोग तो आप जानते हैं ना वो पिंडी वाले। जी जी। तो सुना है कि वो मुंह पे, लेकिन मुंह पे मास्क लगा के क्यों सर, आजकल तो कोविड नहीं फैला हुआ, छुप छुप आके मिल रहे। खैर, ऐसा हमने पहले कई दूसरे लीडर के बारे में भी सुना करते थे कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाया करते थे वहां पर भाई लोग से मिलने के लिए पिंडी। तो अब लेकिन वो भी नून लीग के सुना था। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी सुना था कि गाड़ी की डिग्गी में, पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी भाई, हमारी गाड़ी की डिग्गी में तो हमारा खुद का सामान नहीं आता, तो कोई बैठ के कैसे जा सकता है, इस वजह से। लेकिन खैर इनकी तो बड़ी बड़ी होती होंगी ना, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, इससे नीचे तो कोई गाड़ी रखते नहीं है। तो जी बिल्कुल